मीन राशि वाले दिनांक 6 सितंबर 2025 वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मान लीजिए कि आपके जीवन की कठिनाइयां मिटने लगी है। जी हाँ दोस्तों, आपके जीवन में अचानक एक ऐसा संदेश आने वाला है जो आपकी आंखों में आंसू ले आएगा। लेकिन यह आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के होंगे। यह संदेश आपके मोबाइल, आपके घर या किसी व्यक्ति के माध्यम से आ सकता है, लेकिन असल में यह संदेश आपके लिए भोलेनाथ की कृपा का प्रतीक होगा। जी हां दोस्तों, कल तक जिन परेशानियों का बोझ आप उठा रहे थे वे अचानक कैसे समाप्त होंगी, यह आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपके घर में खुशियों का वातावरण बनेगा, रिश्तों में मिठास आएगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा और सबसे बढ़कर आपके दिल को वो सुकून मिलेगा जिसकी आप वर्षों से तलाश कर रहे थे। जी हां दोस्तों, जब हम ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं तो पाते हैं कि इस समय ऐसा अद्भुत योग बना है जिसे स्वयं देवताओं ने आपके लिए रचा है। शनि देव बाधाओं को समाप्त कर रहे हैं, बृहस्पति ज्ञान और धन का वरदान देने वाले हैं, चंद्रमा आपके मन को शांति देने वाला है और सबसे महत्वपूर्ण भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में त्रिकाल संयोग लेकर आए हैं। माँ बाप और बच्चों के बीच समझ और प्रेम बढ़ेगा। जहां पैसों की कमी थी वहां अचानक धन आने लगेगा। व्यापारियों को बड़ा लाभ होगा। नौकरी करने वालों को प्रमोशन और नई संभावनाएं मिलेंगी। जी हां दोस्तों, आपका सच्चा प्यार आपको मिलेगा। जिन रिश्तों में दूरी थी उनमें निकटता आएगी। आपको वह साथी मिलेगा जिसकी तलाश आप बरसों से कर रहे थे। जी हां दोस्तों, बीमारी और तनाव से मुक्ति मिलेगी। शरीर और मन दोनों मजबूत होंगे। ऊर्जा का नया संचार होगा। सबसे बड़ी खुशी आपको आत्मिक शांति मिलेगी। भगवान के प्रति आपका विश्वास और गहरा होगा। आपका मन भक्ति, प्रेम और करुणा से भर जाएगा। जी हां दोस्तों, जब भी कोई भक्त सच्चे दिल से भगवान को पुकारता है तो भगवान उसकी पुकार को सुनते हैं। शायद आपने भी कभी अकेले में रोकर हे भोलेनाथ मेरी मदद करो कहा होगा। जी हां दोस्तों, तो सुन लीजिए, आपकी वह पुकार कैलाश पर्वत तक पहुंच चुकी है। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती ने ये निर्णय लिया है कि अब आपके जीवन से अंधेरा हटाना है और आपको प्रकाश की ओर ले जाना है। ये केवल संयोग नहीं बल्कि भगवान की योजना है। इसलिए आने वाले दिनों में जब आपके जीवन में अचानक खुशियां बरसें तो चौंकिए मत। ये वही आशीर्वाद है जिसके लिए आप बरसों से प्रार्थना कर रहे थे। अब सवाल यह है कि आपको क्या करना चाहिए ताकि ये शुभ योग और भी मजबूत हो जाए। हर सुबह ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। सोमवार को शिवलिंग पर दूध और जल अर्पित करें। मां पार्वती को लाल चूड़ियां या सिंदूर अर्पित करें। अपने घर में गरीबों, भूखों और जरूरतमंदों की सेवा करें। मन को शुद्ध रखें और नकारात्मक विचारों को त्याग दें। अगर आप ये छोटे छोटे उपाय करेंगे तो भगवान की कृपा और तेजी से आप पर बरसने लगेगी। जी हां दोस्तों, अब समय आ चुका है। आपके जीवन में वो पल आने वाला है जब आप सोचेंगे, हे भोलेनाथ ये सब कैसे संभव हुआ। लेकिन यकीन मानिए ये संभव है क्योंकि भगवान की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। कल तक जो कष्ट थे वे अब खत्म होंगे। कल तक जो आंसू थे वे अब हंसी में बदल जाएंगे। कल तक जो अकेलापन था वो अब रिश्तों और प्रेम से भर जाएगा। बस आप विश्वास बनाए रखिए। भोलेनाथ और मां पार्वती पर भरोसा रखिए और देखिए खुशियां आपके जीवन के हर कोने में कैसे उतरती है। जी हां तो दोस्तों, ये था वह दिव्य संदेश जो भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती ने आपके लिए भेजा है। ये केवल भविष्यवाणी नहीं है, ये आपके जीवन की वास्तविकता बनने वाला सत्य है। अगर आप चाहते हैं कि भगवान की ये कृपा और भी तेजी से आपके जीवन में उतरे तो इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें और अपने दिल से एक बार जरूर बोले हर हर महादेव, जय मां पार्वती। जी हां मेरे प्यारे साथियों, ईश्वर ने अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। वह देखना चाहते हैं कि कौन सा भक्त केवल दिखावे के लिए उनकी पूजा करता है और कौन सा भक्त वास्तव में अपने हृदय से उन्हें याद करता है।
जी हाँ दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है धैर्य ही भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है। अगर आप धैर्य रखते हैं, सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ को पुकारते हैं, तो वो कभी भी आपकी प्रार्थना को अनसुना नहीं करते। भोलेनाथ अपने भक्तों के कष्टों को सहन नहीं कर सकते। जब कोई भक्त रोता है, दुखी होता है और सच्चे दिल से हर हर महादेव कहकर उन्हें पुकारता है, तो कैलाश पर्वत पर बैठे महादेव तुरंत अपने त्रिशूल को उठा लेते हैं और भक्तों की रक्षा के लिए निकल पड़ते हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों याद रखिए, भगवान का आशीर्वाद उन्हीं को मिलता है जो धैर्यवान होते हैं, सच्ची निष्ठा रखते हैं और अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करते हैं। दोस्तों, भोलेनाथ को भोले क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बिना सोचे समझे अपने भक्तों की झोली भर देते हैं। चाहे वह भक्त देवता हो, राक्षस हो, साधु हो या कोई सामान्य इंसान। आपने भस्मासुर की कथा तो सुनी ही होगी। भस्मासुर ने कठिन तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न कर लिया। भोलेनाथ ने उसे वरदान दे दिया कि जिसके सिर पर वो हाथ रख देगा, वो भस्म हो जाएगा। अब सोचिए दोस्तों, ये कितना बड़ा वरदान था। भस्मासुर ने उसी वरदान का प्रयोग भोलेनाथ पर करना चाहा। भोलेनाथ को स्वयं ही भागना पड़ा। जी हां दोस्तों, ये कथा हमें ये सिखाती है कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु हैं। वो किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। इसी तरह समुद्र मंथन के समय जब विष निकला तो देवता और दानव दोनों डर गए। कोई भी उस विष को छूने को तैयार नहीं हुआ। तब भोलेनाथ ने बिना देर किए उस हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। दोस्तों सोचिए, अगर भोलेनाथ ने वो विष न पिया होता तो आज ये सृष्टि ही नष्ट हो गई होती। यह है उनके त्याग और करुणा की सबसे बड़ी मिसाल। जी हां दोस्तों, अब सवाल उठता है, भोलेनाथ की सच्ची भक्ति कैसे की जाए? दोस्तों, भगवान भोलेनाथ को जटिल पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं है। वो केवल एक लोटा जल और एक मुट्ठी बिल पत्र से प्रसन्न हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण है सच्चाई और सरलता। अगर आप भोलेनाथ के सामने जाकर केवल हे महादेव मुझे अपनी शरण में ले लो कह दें, तो यकीन मानिए आपकी प्रार्थना सीधा उनके हृदय तक पहुंच जाती है। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में दीपक जलाना या मंत्र पढ़ना नहीं है। भक्ति का असली अर्थ है अपने कर्मों में ईमानदारी रखना, दूसरों की मदद करना और जीवन में सत्य का पालन करना। जो व्यक्ति सच्ची भक्ति करता है, भोलेनाथ उसे कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। वह भक्त की मनोकामनाएं पूरी करते हैं और जीवन की हर कठिनाई को आसान बना देते हैं। जी हां दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके जीवन में अब बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। हां, आपने सही सुना। ये कोई साधारण दिन नहीं है। ये वो दिन है जब भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों पर कृपा करने का निर्णय ले चुके हैं। अचानक आपको महसूस होगा कि आपकी परेशानियां खत्म हो रही हैं। जो काम अटक गया था, वो अचानक पूरे हो जाएंगे।